हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डे एंड रिपोर्ट के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, चाहे अकाउंट की डे बुक हो या फिर इन्वेंट्री डे बुक हो, तो हमने डे बुक के बारे में पढ़ा है। अभी क्या पढ़ेंगे, डे एंड रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी को ओपन करते हैं। होम इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपनी ओपन हो गई है। हम डिस्प्ले मेन्यू के सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे थे एमआईएस रिपोर्ट में। लास्ट हमने पढ़ा था मल्टी कंपनी रिजल्ट। ठीक है, तो मल्टी कंपनी रिजल्ट देखने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे डे एंड रिपोर्ट को। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना होता है, कंपनी सिलेक्ट करनी होती है। जिस जिस कंपनी की आप डिटेल देखना चाहते हैं इस लिस्ट में से, इस लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी आएंगी, जो भी आपने अभी तक क्रिएट कर रखी होंगी, वो सारी कंपनी जो है इसमें शो होती है। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया इसको, रोहन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसका यूजर नेम है, चलो इसको हटा देते हैं। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स और तोमर प्राइवेट लिमिटेड। इनकी हमें क्या देखनी है, यहाँ पे बैलेंस शीट देखनी है। यहाँ पे लायबिलिटीज आ रही है, इधर एसेट्स आ रहे हैं। दोनों में तीनों कंपनी की डिटेल जो है अच्छे से शो हो जाएगी। अलग अलग देखिए, कैपिटल किसमें कितनी थी, लायबिलिटीज किसकी कितनी है, ये सारी चीजें। बस मैं आपको ये दिखा रही थी कि आप एक कंपनी में रहते हुए भी दूसरी कंपनी की डिटेल से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑल्ट पी पर जाएंगे, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट दिखाना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, फिर शेयर करना होगा, तो यहाँ से आप जो है अच्छे से रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओपन हो रही है तीनों कंपनी की। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंपैरिजन करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं। अभी क्या करना है हमें, डिस्प्ले मेन्यू में आज का टॉपिक है डे एंड रिपोर्ट। तो डे एंड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव समरी होती है हमारी बिजनेस की, जितने भी डेली ट्रांजेक्शन होती है उनकी। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है हमें, बोल सकते हैं पूरा क्लियर स्नैपशॉट देती है हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कि बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, जिससे हमें डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, सेल्स एंड परचेजेस के बारे में। टोटल सेल कितनी हुई, परचेजेस कितनी है पूरे डे की। पेमेंट्स एंड रिसीट के बारे में, कि हमारा टोटल कैश ऑफ बैंक पेमेंट कितनी है, कैश ऑफ बैंक रिसीट कितनी है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट या फिर आउटस्टैंडिंग रिसीट कितनी है, इन्वेंट्री हमारा करंट इन्वेंट्री लेवल कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे बिजनेस के, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है फॉर द डे या फिर ग्रॉस सॉरी ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है फॉर द डे, मतलब एक दिन के लिए। तो यहाँ पर ये जो है ये प्रोवाइड करता है सारा। तो यहाँ पर डे एंड रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर एंटर करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन है, समरी एंड डिटेल। तो अब दोनों में से वहां पर डिपेंड करता है कि आप कैसी जो है इसकी रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन की, दैट इज समरी। अब डे एंड रिपोर्ट समरी में फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कब से कब तक की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। देखिए, डे एंड है तो हम एक ही दिन की रिपोर्ट देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3 तारीख की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, एंड भी डे 3 है और स्टार्टिंग डेट भी हमने 3 डाली है। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉलम जो है वो ग्रुप वाइज कॉलम यहाँ पे शो करने हैं। तो फिलहाल हम इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। एंटर किया तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए टोटल अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना था 3 तारीख का। ठीक है, सिर्फ 3 की डिटेल है ये। अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि सेल्स कितनी हुई है, परचेजेस कितना हुआ है, यहाँ पे बाय कैश कितना हुआ है, और बाय पार्टी मतलब क्रेडिट कितना हुआ है, यहाँ पे अदर के थ्रू कितना हुआ है, ये सारी चीजें।
जैसे परचेज रिटर्न कितना किया गया है, डेबिट नोट में यहाँ पर एंट्री की गई थी, ये सारी चीजें जो है इसमें डिटेल में हमें पता चल रही हैं। और नीचे आएंगे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना शो कर रहा है, 3,85,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डे एंड रिपोर्ट की डे 3 तारीख को सिर्फ इतनी एंट्री हुई थी, परचेज रिटर्न की हुई थी और यहाँ पे सेल्स की हुई थी। ऐसे ही अगर हमें देखना होगा 4 तारीख का डेटा, तो 4 तारीख में तो कोई एंट्री हुई नहीं है, ना बिजनेस में कुछ गया है ना आया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 में चेक कर लेते हैं, 5 में एंट्री हुई होगी, हाँ 5 में एक एंट्री हुई है यहाँ पे, किसकी, सेल्स की, मतलब हमारी सेल हुई है, एंटर किया मैंने इसके ऊपर, तो सेल हमारी किसको हुई है, 5 तारीख को मोहन को 2.5 लाख का सामान बेचा है। ठीक है, वो हमें दिखा रहे हैं इसमें, इस पर एंटर करेंगे ना तो यहाँ से आपको पूरा वाउचर दिख जाएगा ओपन होकर कि 2.5 लाख का सामान कौन सा है। अब ये तो हो गई बात 5 तारीख की। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं 6 तारीख की डिटेल्स। तो 6 तारीख में कौन कौन सी है, यहाँ पे हमारे 6 तारीख का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 3,85,000, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इसमें यहाँ पर सेल्स हुई थी सिर्फ। ठीक है, हाँ तो मैं बात कर रही थी 6 का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 3,85,000 है। यहाँ पर हमने कौन सी एंट्री की है, परचेज की एंट्री की है। क्या परचेज किया है, यहाँ पर मिस्टर शर्मा से 1,08,000 का सामान परचेज किया है। क्या परचेज किया है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है, एक बार एंटर करेंगे वाउचर ओपन हो जाएगा। तो देखिए वाउचर ओपन हो गया है, यहाँ पर 1,08,000, यहाँ पे 20 शो हो रहा है, 1,20,000, बट 12,000 का डिस्काउंट है, इसलिए यहाँ पर क्या है 1,08,000 शो हो रहा है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई समरी की। अब अगर आपको डिटेल व्यू देखना होता है कि हमारा डी एंड रिपोर्ट क्या है, काफी ऑफिस में होता है कि हमें डी एंड रिपोर्ट उनको लिखकर जाना होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल पर एंटर करते हैं। अब स्टार्टिंग डेट कब से कब तक की, तो डेट इसमें रखेंगे, हम सेम ही रखेंगे इसमें भी, क्योंकि हमारी डे एंड रिपोर्ट है 6/6। ठीक है, शो कॉलम ग्रुप वाइज को एक बार यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप वाइज आ गया सारा। राइट साइड जाएंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टी हो गया, अदर्स हो गया, जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सारा इसमें जो है शो कर रहा है 6 तारीख की रिपोर्ट में। जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे, परचेज पर एंटर करेंगे तो 1,08,000 का शो हो जाएगा पूरी डिटेल। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इसको नो कर देती हूँ, और बैंक और ये वाला बैंक और कौन सा था, इनको भी हमने यस कर दिया, कैश और बैंक वाउचर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, सेल इतनी हुई है, रिसीव इतना हुआ है कैश 12,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया इसमें, 3,73,000। ठीक है, तो अगर हमें देखना होगा 7 तारीख का डेटा, तो 7 में तो हमने कुछ एंट्री की ही नहीं है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, सारा जीरो शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डे बुक भी देख लिया है, समरी भी देख लिया और डिटेल भी, तो इतना कुछ था नहीं, बस इसमें डे वाइज आपको रिपोर्ट दिख जाती है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल जो आपके मतलब स्नैपशॉट है बिजनेस का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ओवरव्यू मिल जाता है। यहाँ पर हम ट्रेंड्स को, सेल्स की ट्रेंड्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, हमारे इन्वेंट्री लेवल है, उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिसीजन लेने में ही काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये सारे टॉपिक हमारे MIS रिपोर्ट के होते हैं आज कंप्लीट। तो देखिए हमने यहाँ पर MIS रिपोर्ट हो गया, इन्वेंट्री समरी, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक स्टेटस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट समरी, अकाउंट बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल रिजल्ट, ये सारी चीजें जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, चेक लिस्ट के बारे में, ये सारी चीजें कि क्या है, सेल्स एनालिसिस कैसे करते हैं, परचेज एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी रिपोर्ट को अगर आप उसको डे एंड रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं, ऑल्ट पी पर एंटर करके। ठीक है, तो इसको तो यहाँ से कंपनी को क्लोज करते हैं, तो टॉपिक को भी एंड करते हैं। अब उसमें कुछ इतना था नहीं, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।